बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ौज का कौन सा सच तस्लीम किया है? ये सच तस्लीम करते हुए भारतीय फ़ौज ने अपने मीडिया के दावे को कैसे झुटलाया है, अपनी इंटेलिजेंस के दावों को कैसे झुटलाया है, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। और क्यों भारतीय फ़ौज को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपने मीडिया को झुटलाए, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में एक दावे को, अपनी इंटेलिजेंस के किए गए एक दावे को वो झुटलाए, और जो हकीकत है वो अपने मीडिया को अब भारतीय फ़ौज बताने पर मजबूर हुई है। इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। भारतीय न्यूज़ चैनल है इंडिया टुडे, जो गोदी मीडिया है भारत में, जो बड़ा प्रो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, और ये जो है बहुत बड़ी तादाद में है जो सिर्फ भारत सरकार की ही ज़बान बोलते हैं। इनमें इंडिया टुडे जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। इंडिया टुडे ने अब से 3 से 4 रोज़ पहले ये दावा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 से ज़ायद फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। चीन के साथ कशीदगी की इस सूरत हाल में 20,000 से ज़ायद फ़ौजियों की ये तैनाती इंडिया टुडे के मुताबिक, और फिर इसकी देखा देखी बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो इसमें पीछे पीछे आ गए, और उनकी जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान ने 20,000 फ़ौजी गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर तैनात कर दिए हैं। और फिर वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ का एक सिलसिला शुरू हो गया। वॉर रूम्स में जो उनके एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दी, टीवी प्रोग्राम्स किए गए, रिपोर्टर्स इसमें पूरे भारत से, दोबारा जो उनका तरीक़ाकार है उसमें दिल्ली से, उसमें जो लेह शहर है वहाँ से, फिर उसके बाद मकबूजा कश्मीर से इनके रिपोर्टर्स लाइव आ गए, और एंटी पाकिस्तान रिपोर्टिंग जो है, जो उनके यहाँ हमेशा होती है, वो बुरी तरह से शुरू हो गई। इस तमाम तर सूरत हाल में आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे थे। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर भी कुछ आर्टिकल्स लिखे गए और ये बताया गया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, भारत ने पता लगा लिया है, 20,000 फ़ौजी जो है पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इसको उस वक्त जो था वो कैटेगोरिकली डिनाई किया और बताया कि हकीकत क्या है। इसकी तफसील में हम आगे जाएंगे। अब यहाँ भारतीय जो मीडिया है उसने बताया कि भारत तैयार है, भारत तैयार है, भारत के इतने फ़ौजी हैं, भारत ने इतने डिवीज़न फ़ौज गलवान में लगा दी है, भारत पाकिस्तान के लिए तैयार है। वो हमेशा से कहते रहे कि हमें 2.5 महाज़ का सामना है, तो वो ये भी बताते रहे कि हम इन 2.5 महाज़ों पर जो है वो शिकस्त देंगे। इस वक्त तो जो वॉर हो रही है चाइना से वो 2 फ्रंट्स की हो चुकी है। ये सारा सिलसिला जो है वो तेज़ से तेज़ तर होता चला गया। चीन की फ़ौजियों की तादाद भी बताई जाने लगी कि इतने फ़ौजी यहाँ हैं, तिब्बत वाली साइड पर इतने फ़ौजी हैं, और ये जो जंगी जुनून है इसका ज़बरदस्त तरीके से मुजाहरा किया जाने लगा। अब भारत में एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है बीएस राजू ने। ये मेजर जनरल हैं, ये श्रीनगर में स्टेशन हैं, ये एलओसी देखते हैं। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। एक एलओसी देखने वाला भारतीय फ़ौज का आला तरीन अफसर वो इंटरव्यू में ये कह रहा है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर 20,000 फ़ौजियों की तैनाती की बात थी, ये बात गलत है। अब मेजर बीएस राजू एलओसी देखते हैं और वो बता रहे हैं कि ये बात गलत है, पाकिस्तान ने ऐसी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो एलओसी है, जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर वाली साइड है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने दिफा को मज़ीद मजबूत किया है और तगड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौजियों की तैनाती नहीं की है। मेजर जनरल बीएस राजू ये भी कहते हैं कि जब भी कशीदगी होती है तो उन दिनों में ये रूटीन प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अपना जो डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन करता है, वो स्ट्रेंथन किया गया है। अब उनका कहना है, वो अपने दावे में मज़ीद कहते हैं कि हम जो है वो इस तमाम सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने एक बार फिर जो दरअंदाजी का जो इल्ज़ाम होता है उसको जो है झुटलाया भी है। पाकिस्तान ने नफरी जमा नहीं की है गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पर, यह भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमें यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की मूवमेंट देखते हुए कि ऐसा कोई पाकिस्तान का फौरी तौर पर इरादा भी नहीं है, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान को भारत का सामना है, आमने सामने है, वहाँ पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत किया है। दैट्स इट। इस सिलसिले में
अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज ने जब इंडिया टुडे ये दावा कर रहा था, भारतीय मीडिया जो है वो इस तरह से पागल हो रहा था, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या कहा था इसको याद कीजिए। वज़ीर दाखिला ने कहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हुकूमत ने, आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की, पाकिस्तान के ऐसे कोई अज़ाइम भी नहीं है। पाकिस्तान इस तमाम तनाज़े में चीन की हिमायत करता है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अस्करी तौर पर चीन का साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान से ऐसी कोई चीन ने दरख्वास्त भी नहीं की है और पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया है। DGISPR की जानिब से 3 ट्वीट्स की गई थी। इन 3 ट्वीट्स में ये बताया गया था कि एक जो LOC की सूरत हाल है उसमें भारत की जानिब से मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है और ये गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत बढ़ गया है। वहाँ पर मासूम शहरियों की जानें जा रही हैं और आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार ISPR बताता है कि हमारी मजबूरी यह है कि उस तरफ फौरी तौर पर आबादी है जिसे भारतीय फ़ौज ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ से मुसलमान फ़ौजी अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों पर गोली नहीं चलाएगा, तो उन्हें बहुत प्रिसाइज, बहुत मोहतात अंदाज में बड़ी नपी तोली गोली चलानी पड़ती है भारतीय फ़ौज को निशाना बनाने के लिए, और वो बड़ा तगड़ा निशाना बनाते हैं उनको और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक तो ये कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया है, ये मेजर जनरल BS राजू ने बताया। दूसरा, DGISPR ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की है। पाकिस्तान ने स्कर्दू के हवाले से बात हो रही थी कि वहाँ चीन को अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने का मौका दिया है कि चीन यहाँ से परवाज़ करे और भारत के लिए गलवान वादी और इससे मुल्हिका इलाकों में जो है वो मुश्किलात पैदा करे। यहाँ से चीन के लिए मूवमेंट बहुत आसान होती है, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था। तो पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने ये भी चीन को अभी इस्तेमाल करने का कोई भी मौका जो है ना आया है, ना पाकिस्तान ने ऐसा कोई मौका दिया, ना ऐसी कोई ऑफ़र की है। पाकिस्तान ने यह भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में चीनी फ़ौजी मौजूद नहीं है। अब ये देखिए कि ये बात मेजर जनरल BS राजू ने क्यों की है। इस वक्त भारतीय फ़ौज जो है वो अपने शहरियों को ये समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास समझाने को कुछ नहीं है कि वो चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कितनी भरपूर लड़ रहे हैं। अब अगर उन्हें ये भी पता हो कि उनका मीडिया एक झूठा दावा करके, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो गलत दावा करके ये बता बैठे कि पाकिस्तान ने भी भारत के सामने 20,000 फ़ौजी लाकर खड़े कर दिए हैं, तो उनकी मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी। उनकी मुश्किलात इस लिहाज से बहुत बढ़ जाएंगी कि एक, वो चीन को नहीं संभाल पा रहे, और फिर अपने से कई गुना छोटा मुल्क पाकिस्तान जो उन्हें बड़ी ज़बरदस्त जो है टक्कर देता है, उन्हें चैलेंज देता है, उन्हें सरप्राइज़ करता है, उनको शिकस्त देता है और उनका तगड़ा मुकाबला करता है, अपने से कई गुना बड़ी फ़ौजी ताकत का बड़ा तगड़ा मुकाबला करता है। वो भी 20,000 फ़ौजियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर आ गया है और चीन के फ़ौजियों को भी मदद देने को तैयार है। तो इससे भारतीय फ़ौज की मुश्किलात अपने शहरियों के सामने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसी मुश्किलात बहुत बड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी को जिस अस्पताल में ले जाया गया, उस अस्पताल में ले जाने के बाद जो मीडिया ने और सोशल मीडिया पर भारतीय शहरियों ने अपनी फ़ौज के साथ किया, तो भारतीय फ़ौज को अफसोस का इजहार करना पड़ा, ये कहना पड़ा कि हम जाने दे रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने आपसे झूठ बोला है, हमने आपसे गलत दावे किए हैं आपके सामने, तो हमें इससे बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। तो इसलिए जो है वो ये तमाम बात की गई कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है, जो नहीं है, और उनको ये मानना पड़ा, वगैरह उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती। यहाँ इस व्लॉग को समेटते हुए मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। इस वक्त भारत में भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मज़ीद, ये पहला केस नहीं है, मज़ीद जाली लाइसेंस वाले, मुश्तबा लाइसेंस वाले जो पायलट्स हैं वो पकड़े गए हैं और इनके केसेस की छानबीन हो रही है, तफ्तीश हो रही है। पहले भी पकड़े गए थे और अब मज़ीद पकड़े जा रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो तफ्तीश है उसके लिए पूरे इंडिया से जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको बुला लिया गया है और उनसे भी तफ्तीश हो रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि मुश्तबा लाइसेंस वाले, जाली लाइसेंस वाले पायलट्स, जाली पायलट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये मसला जब पाकिस्तान में उठाया गया तो बड़ा शोर मचा कि हुकूमत ने तबाह करके रख दिया है, PIA भी तबाह हो गई है, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और इसकी वजह जो है वो हुकूमत के करतूत हैं।
पाकिस्तान की फ़िलहाल मुश्किलात बढ़ी हैं, दुनिया भर में बढ़ी हैं, पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात बढ़ी हैं। लेकिन क्या हम इन फेक पायलट्स के साथ, इनमें से कुछ फेक हैं, ये एयरक्राफ्ट्स दुनिया भर के उड़ा रहे होते और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ बाहर से सामने आती कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो फेक लाइसेंस होल्डर हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ बाहर से सामने आती तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितनी बड़ी सुबकी होती। अब तो पाकिस्तान ने एक इंटरनल प्रोसेस जो है अकाउंटेबिलिटी का और वेरिफिकेशन का शुरू किया है, जिस पर फिलहाल मुश्किलात हैं। आगे जाकर ये मुश्किलात इंशाल्लाह हल होकर आसानी में तब्दील हो सकती हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।